Hello, my YouTube friends. Welcome again in my channel Grammar with Hashmi. Myself your grammar teacher is Hashmi. जैसे कि आप और हम प्रोनाउन सीख रहे हैं और हम जो है 6 टाइम्स इसके सीख चुके हैं, जैसे कि प्रॉपर नाउन है, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन है और इंट्रोगेटिव, इंडेफिनिट, रिफ्लेक्टिव, ठीक है, ये सारे हमने प्रोनाउन सीख चुके हैं। और सेवेंथ हमारा जो आता है वो आता है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में वो हम निजवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें क्या है, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में वे प्रोनाउन है जो प्रकट करते हैं कि काम का प्रभाव उसी यानी कि कर्ता पर ही पड़ता है। मतलब सेंटेंस में कुछ ऐसा होता है कि जो कार्य हो रहा है उसका पूरा जो प्रभाव है वो किस पर पड़ता है, आपके सब्जेक्ट पर ही पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें हम कौन कौन से प्रोनाउंस वर्ड यूज हो सकते हैं। इसमें आते हैं हमारे हरसेल्फ, सॉरी हिमसेल्फ, हरसेल्फ और हरसेल्फ। जैसे कि यहाँ खुद दिया हुआ है सेल्फ। सेल्फ का मतलब होता है निज, निजी। आप लोगों ने डे टू डे लाइफ में भी ये चीज देखी होगी, जो हम कहते हैं ये मेरी निजी चीज है, ठीक है। निजी चीज से मतलब होता है कि अपनी। तो इसमें भी यही बता रहे हैं कि उनका जो इस पे जो प्रभाव पड़ रहा है, इस पर पड़ रहा है, उससे खुद पे पड़ रहा है। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। जैसे ये है द चाइल्ड हर्ट हिमसेल्फ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये द चाइल्ड है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। ये सेंटेंस क्या बोल रहा है कि चाइल्ड ने हर्ट किया खुद को, हिमसेल्फ मतलब खुद को, ठीक है, अपने आप को, ठीक है। इसका मतलब हो गया उसने अपने आप को जो है हर्ट कर लिया, ठीक है। शी फेल्ट हर्टसेल्फ, वो स्वयं ही, इसमें भी शी जो है अपने आप ही फेल हो रही है। इसके बाद देखिए वी एंजॉय आवर सेल्फ, ठीक है। इसमें हम कह रहे हैं कि हमने जो है खुद में ही या अपने में ही एंजॉय कर लिया। तो डायरेक्टली आवर सेल्फ, हर सेल्फ और हिम सेल्फ जो है किसके ऊपर प्रभाव डाल रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर प्रभाव डाल रहा है, ठीक है। तो जहां पर इस तरीके का कुछ भी होता है तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कौन कौन से प्रोनाउंस आते हैं। हिमसेल्फ, हरसेल्फ, आवरसेल्फ जैसे ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं। लेकिन इसका एक यूज और भी है जो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, ठीक है। अब आपको एटलीस्ट इतना तो समझ आ ही गया होगा कि हमारे प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। जैसे कि पर्सनल में मैंने आपको बताया था आई, मी, माई, यू, योर, ही, शी, इट, दे, देम, देयर, ठीक है, इट, इट्स, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको उसमें बताई थी। तो उसके अलावा जो पिछली वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको आइदर और, नाइदर, नॉर, ये वाली चीजें बताई थी। इसके बाद सच, वॉट, वेयर, ये भी हमारे जो है प्रोनाउंस ही होते हैं। अगर हम किसी को ये बोले कि भाई प्रोनाउन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो ये सारे हमारे प्रोनाउन होते हैं। लेकिन कौन सा प्रोनाउन किस काइंड में प्रोनाउन वर्ड किस काइंड में आता है, ये मैंने आपको और ज्यादा अच्छे से डीपली समझा दिया है, ठीक है। अब आप इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर कहें कि भाई हिमसेल्फ या हरसेल्फ है या ओवरसेल्फ है तो ये कौन सा प्रोनाउन है, तो आप बोल सकते हैं कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट, वेयर, हु जो है कौन सा प्रोनाउन है, तो आप बोल सकते हैं कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरा जो क्लास है वो यहीं पर लेसन जो है खत्म होता है। अगले लेसन यानी कि मैं अपने अगले काइंड 8वीं के लिए मैं आपसे अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।
कहाँ से हैं आप, वो भी प्लीज आप अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए। सपोर्ट मी, प्लीज बेल आइकन भी जरूर पुश कीजिए जिससे कि आपको मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।